तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डे 13 ऑफ द वेब डेव कोड सीरीज़। और जो मुझे टास्क मिला था दो वेबसाइट को क्लोन करने का, एक था कर्सर और एक था मिंटलीफाई। तो आप देख सकते हो ये है वो क्लोन वेबसाइट जो मैंने किया और ये है वो रियल वेबसाइट जो कर्सर का था। कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे फॉन्ट वॉन्ट का, उसको मैं एडजस्ट करूंगा, बट ओवरऑल वेबसाइट पूरी तरह से मैंने क्लोन कर दिया है। अब मैं बताता हूँ कि टोटल कौन कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट लगी इस चीज़ को बनाने के लिए। सबसे पहले HTML प्रॉपर सिंटेक्स आपको आता करने के लिए, डिप बनाना आता है, ID और क्लास असाइन करना आता है प्रॉपरली, मेन फुटर हेडर लगाना आता है, दैट्स इट। इतना चाहिए होता है आपको। नेस्टिंग एलिमेंट क्रिएट करना आता है, दैट्स इट। उसके अलावा जो CSS है, CSS के अंदर जो चाहिए था मुझे टेक्निक, उसमें मुझे लगा नेविगेशन बनाने के लिए कि फ्लेक्स बॉक्स को मैं यूज़ करूँगा और जस्टिफाई कंटेंट को मैं स्पेस बिटवीन कर दूंगा, इतना चाहिए। वही फिर मार्जिन, वही फिर पैडिंग, फिर भाई अगर मुझे नेविगेशन को स्टिक करना है टॉप के ऊपर तो पोजीशन स्टिक ही कर दूंगा और टॉप जो भी देना वो दे दूंगा। उसके बाद जो जितने भी नीचे वाले सेक्शन थे सब के अंदर मैंने फ्लेक्स बॉक्स को ही इस्तेमाल किया 90% ऑफ द टाइम। बस डिस्प्ले फ्लेक्स करो और जो डायरेक्शन है वो रो डिफ़ॉल्ट रहता है। ये हो गया। एक जगह पर मैंने किया है ग्रिड का इस्तेमाल, जहाँ पर कि मुझे दो रो डिसाइड करने थे और 3 कॉलम, तो वहाँ पर किया गैप अलाइन आइटम सेंटर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगा मुझे इस पूरे वेबसाइट को क्लोन करने के लिए। ऑफ कोर्स टेक्स्ट को अगर आपको कुछ करना है, फॉन्ट वॉन्ट बढ़ाना है, दैट्स अ कॉमन थिंग, ये सब चलता रहेगा। और इमेज भी अगर है तो उसको उसके भी हाइट को, पोजीशन को आप वो सब करोगे, दैट्स इट। बॉर्डर रेडियस दोगे, बॉर्डर दोगे, होवर इफेक्ट देना है। इसके अलावा यही है वो बेसिक CSS जो लगा मुझे इस पूरे वेबसाइट को क्लोन करने के लिए। तो इतना था डे 13 के अंदर। अब डे 14 में जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मे बी मैंने मिंटलीफाई के ऊपर काम करना शुरू कर दिया होगा, और डे 15 तक आपको वेबसाइट भी दिखा दूंगा मैं कि मैंने क्लोन किया है और वो कितना ज़्यादा एक्यूरेटली मैच कर रहा है उससे। तो यही था डे 13 के अंदर।